दोस्तों, क्या आपको पता है पुराने ज़माने में दानव हुआ करते थे और इनका शारीरिक आकार हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा हुआ करता था। ये अपने शरीर के विशाल आकार के साथ साथ बहुत ही ताकतवर भी होते थे। बाइबल के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध दानव में गोलियत का नाम पहले नंबर पर आता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाइबल में सबसे प्रसिद्ध दानव गोलियत और उसके भाइयों के बारे में, जो बहुत ही खूंखार और ताकतवर हुआ करते थे। दोस्तों, बाइबल में हम गोलियत के बारे में सबसे पहले पहला शमूएल की किताब में पढ़ते हैं। लिखा है अध्याय 17 उसका 4 में, तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी। यहाँ पर जो दृश्य वर्णन किया गया है, गोलियत एक गत निवासी था और उसका शारीरिक ऊंचाई 6 हाथ 1 बीता था, जिसको अगर आज के समय के मेजरमेंट से देखा जाए तो लगभग 9 फीट 9 इंच ऊंचाई होगा। अब यह सिर्फ शारीरिक आकार ही गोलियत का पहचान नहीं था इतना ताकतवर होने का, बल्कि उसके सिर पर कांसे का टोप और शरीर पर कांसे का कवच पहने हुए था, जिसका वजन 5000 शेकेल था, जिसे अगर किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 57 किलो होता है। उसके भाले का छड़ बलि के समान था और उन भाले का फल का वजन था 600 शेकेल, जो लगभग 7 किलो के आसपास होता है। गोलियत के ढाल को लेकर जाने के लिए उसके साथ एक व्यक्ति भी होता था, जो उस ढाल को लेकर गोलियत के आगे आगे चलता था। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस दानव का आकार इतना विशाल हो और ऊपर से इतना सुरक्षा को भी साथ लेकर चल रहा हो, उसके विरुद्ध कोई आम इंसान युद्ध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आगे हम देखते हैं कि गोलियत, जो कि पलिश्तियों का योद्धा भी था, इस्राएल के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर युद्ध के लिए चुनौती दे रहा था। उसने इस्राएलियों को चुनौती दी कि अपने में से एक व्यक्ति चुन लो जो मुझसे युद्ध करेगा, और अगर वह मुझे मार डाले तो पलिश्ती तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और अगर मैं उस व्यक्ति को मार डालूं तो पूरा इस्राएल हमारा गुलाम हो जाएगा। गोलियत के इस चुनौती को सुनने के बाद पूरा इस्राएल और इस्राएल का राजा साउल डर गए और चिंता में पड़ गए, क्योंकि गोलियत इतना विशाल और ताकतवर था कि कोई भी आम इंसान उससे युद्ध में हरा नहीं सकता था। गोलियत लगातार 40 दिनों तक सुबह शाम इस्राएलियों को युद्ध के लिए चुनौती देते रहा। फिर उसके बाद इस्राएल से एक व्यक्ति खड़ा हुआ गोलियत से युद्ध करने के लिए, और उसका नाम था दाऊद। अब आप सोच रहे होंगे कि दाऊद कोई बड़ा इंसान या बहुत ताकतवर व्यक्ति होगा जिसने इतने बड़े दानव गोलियत से युद्ध करने का हिम्मत किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दाऊद कोई बड़ा इंसान नहीं था या सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान भी नहीं था, बल्कि वह एक छोटा लड़का जो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराया करता था। यह अपने भाइयों में सबसे छोटा था। इसके 3 भाई इस्राएल की सेना में भर्ती थे। एक बार दाऊद जब अपने भाइयों के लिए कुछ भोजन लेकर इस्राएल के छावनी में गया जहाँ पर उसके भाई थे, उसने गोलियत को इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध के लिए ललकारते हुए देखा, और उस ललकार को सुनते ही सभी इस्राएली सेना वहाँ से भागने लगे। दाऊद ने लोगों से बोला कि ये पलिश्ती कौन होता है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद के इस बात को लोगों ने इस्राएल के राजा साउल को बताया, जिसके बाद दाऊद को साउल के सामने लाया गया। लेकिन जब साउल ने दाऊद को देखा कि वह तो एक लड़का है जिसकी उम्र अभी सेना में भर्ती होने के लायक भी नहीं है, तब साउल ने कहा कि तू अभी युद्ध करने के योग्य नहीं है। लेकिन दाऊद ने एक घटना का वर्णन किया कि जब वो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराया करता था, तब अगर कहीं भी कोई शेर या भालू आकर झुंड में से किसी मेमने को उठा ले जाता था, तो यह उसके पीछे पीछे दौड़कर आक्रमण करता था और शेर के मुंह से मेमने को बचा लेता था, और यह सब परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होता था। इस बहादुरी के किस्से को सुनने के बाद साउल ने दाऊद को युद्ध के लिए भेजने के लिए तैयार हो गया। दाऊद को राजा ने युद्ध में पहने जाने वाले अस्त्र शस्त्र पहनाए, लेकिन दाऊद यह सब पहनकर चल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने बस हाथ में लाठी, 5 पत्थर और एक गोफन लेकर विशाल गोलियत से युद्ध करने को निकल पड़ा। जब गोलियत ने उसे देखा, तब उसे एक छोटा सा बच्चा समझकर उसका मजाक उड़ाया और उसे श्राप देने लगा। लेकिन दाऊद ने उसे जवाब दिया कि तू मेरे सामने तलवार और भाला लेकर युद्ध करने को आया है,
लेकिन मैं इसराइल की सेना के परमेश्वर के नाम से आया हूँ। लिखा है 1 शमूएल 17 उसका 48 से 51 में। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। अतः दाऊद ने पलिश्ती का गोफन और एक पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी के तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि इतने विशाल और ताकतवर दानव गोलियत को एक छोटे लड़के ने परमेश्वर के सामर्थ्य से हरा दिया और पूरे इस्राएल को पलिश्तियों के ऊपर विजय दिलाया। यह घटना बाइबल में बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि यह बहादुरी, विश्वास और असंभव दिखने वाले चीज़ों पर काबू पाने के लिए उत्साहित करता है। यह गत नगर के रहने वाला गोलियत रपाइयों के वंशज का माना जाता है और इसके वंशज के और भी दानव थे जो पलिश्तियों के तरफ से युद्ध किया करते थे। गोलियत के मारे जाने के बाद पलिश्तियों ने एक बार फिर इसराइलियों से युद्ध करने को निकले। उस समय दाऊद इसराइल का राजा था, इसीलिए दाऊद ने भी अपनी सेना को लेकर पलिश्तियों से युद्ध करने को निकल पड़ा। गोलियत के वंशज यानी रापा के वंशज में से एक था इसबी बनोन, जिसके भाले का फाल 300 शेकेल कांसे का बना था। जब उसने दाऊद को मारने के लिए आगे बढ़ा, तब सरूया का पुत्र अबीशै ने दाऊद की मदद की और इसबी बनोन जो पलिश्ती था उसे मार गिराया। बाइबल हमें ऐसे और भी दानों के बारे में बताती है जो हम 2 शमूएल अध्याय 21 उसका 18 से 22 में पढ़ते हैं। इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुसाई सिबकै ने रपाई वंशी सब को मारा। गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बैतलहम वासी यार योरगीम के पुत्र एल्हनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े डीलडौल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव में 6-6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियाँ थीं। जब उसने इसराइल को ललकारा, तब दाऊद के भाई सिमआह के पुत्र योनातान ने उसे मारा। यही 4 गत में उस रापा से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि गोलियत के मारे जाने के बाद भी वैसे ही और भी कई दानव थे जो रपाइयों के वंशज के थे। लेकिन जब इन्होंने इसराइल पर आक्रमण किया और जब जब इनसे युद्ध करने को आगे बढ़े, दाऊद और उसकी सेना ने इन सभी दानवों को ख़त्म कर दिया और पलिश्तियों पर विजय प्राप्त किया। क्योंकि वे दानव चाहे कितने भी ताकतवर थे या आकार में बहुत विशाल थे, उनके साथ परमेश्वर नहीं था। लेकिन इस्राएली लोगों के साथ परमेश्वर था, जो सब सामर्थ से ऊंचा है और जो असंभव को भी संभव में बदल देता है, जिसने उन विशाल दानवों को भी इसराइल के सेना के हाथ में कर दिया। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।